आरजेडी में थमता नहीं दिख रहा अंतर कला। तेजस्वी ने नहीं की तेज प्रताप से मुलाकात, संजय यादव पर लगा गंभीर आरोप। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह, हम और बीजेपी के पूर्व मंत्री ने थामा जेडीयू का दामन, प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। बाढ़ की विभीषिका के बीच सरकार के खिलाफ कटिहार में हुआ प्रदर्शन, सहायता नहीं मिलने से पीड़ितों ने किया घंटों सड़क जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से, और इस वक्त भी एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में, बस थोड़ी ही देर में तेज प्रताप यादव की प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। तेज प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तेजस्वी से मुलाकात नहीं होने से तेज प्रताप यादव खासे नाराज हैं। जगदानंद सिंह पर भी कार्रवाई की तेज प्रताप ने मांग रखी है, तो कार्रवाई नहीं होने का भी उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अल्टीमेटम भी इसका उन्होंने दिया है। ये बड़ी खबर राजधानी पटना से एक बार फिर आपके सामने डीटीवी भारत लेकर आया है। थोड़ी देर में तेज प्रताप यादव की प्रेस वार्ता शुरू होने वाली, अपने आवास पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव ने उन्हें मिलने नहीं दिया है। जगदानंद सिंह पर भी कार्रवाई की मांग की है तेज प्रताप यादव ने। और इस पर अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता निषेध फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निषेध, आप इस वक्त तेज प्रताप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्या तेवर है तेज प्रताप के इस बार? बिल्कुल, देखिए ऋतिक, तेज प्रताप यादव का तेवर नरम तो फिलहाल नहीं होने की स्थिति में है, क्योंकि ये हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि लगातार कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जगदानंद सिंह पे हमला बोला और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है पार्टी की किसी गतिविधि में वो शामिल नहीं होंगे। और आज जब वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो एक उनकी कोशिश थी कि किस तरीके से जो उलझन बना हुआ है एक तरह से आरजेडी में, उलझन को सुलझा दिया जाए। तेजस्वी से बात किया और वो सलाह या राय मशवरा करने के लिए तेज प्रताप गए थे, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तेजस्वी के घर राबड़ी आवास से, माफ कीजिएगा, राबड़ी आवास से जब वो पहुंचते हैं, तेजस्वी वहीं पे थे, तो उनसे मिलने से रोक दिया जाता है। और उस वक्त तेज प्रताप पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं और वो साफ कहते हैं कि संजय यादव जो तेजस्वी के सलाहकार हैं। ठीक है निषेध, एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। एक नेता जब एक नेता से मिलने गया तो मना कर दिया गया, लेकिन एक भाई जब अपने भाई से मुलाकात करने जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। आरोप सलाहकार संजय यादव पर। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप ने क्लियर कहा है, कट टू क्लियर बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ कहा है कि संजय यादव जो तेजस्वी के सलाहकार हैं उन्होंने रोका है, उन्होंने मिलवाने से इनकार कर दिया है। तेज प्रताप मिलने गए थे, तेजस्वी सोए हुए थे, ये जानकारी उनको मिली कि तेजस्वी भी सोए हुए हैं। और उन्होंने जब बयान दिया मीडिया से तो कहा कि संजय यादव ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप का ये आरोप है कि संजय यादव तेज प्रताप और तेजस्वी ने दोनों में आग लगा रहे हैं, फूट लगा रहे हैं और पार्टी किस तरीके से टूट जाए ये संजय यादव कह रहे हैं। तो तेज प्रताप की लड़ाई, जी निषेध, तेज प्रताप की लड़ाई जगदानंद सिंह से है या फिर संजय यादव से? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ही बड़े बड़े नेताओं का नाम वो उछलते रहते हैं। देखिए, जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह से पहले खफा हैं, उसके बाद दूसरे जो शख्स हैं वो संजय यादव हैं। दूसरा उनका आरोप है कि संजय यादव जो सलाहकार हैं वो कुछ भी बता रहे हैं, जगदानंद के करीबी हैं। ये भी तेज प्रताप ने कहा है कि जगदानंद के करीबी हैं संजय यादव, तो क्या पता वो कान भर रहे हो। तो ऐसी बातें सामने आ रही है तो जाहिर तौर पे ये सवाल उठता है कि पार्टी में जब अंदरूनी उठापटक चल रही है तो उस वक्त तेज प्रताप फुल एक्शन में और लगातार वो इस उलझन को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी मुलाकात ही नहीं किसी से हो पा रही है। कल भी उन्होंने कहा था कि तेजस्वी से मैं मुलाकात करूंगा, उनसे बात करूंगा कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जगदानंद सिंह से, और जब वो मिलने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। तो तेज प्रताप का कहना है कि ये सोची समझी एक साजिश है जिसके तहत मुझे रोक दिया गया है। संजय यादव और जगदानंद सिंह दोनों से ही फुल फायर है तेज प्रताप फिलहाल। बिल्कुल निषेध, दोनों पर ही फुल फायर है। क्या लगता है वक्त आ गया है राजद सुप्रीमो लालू यादव के आने का? और देखिए, ये हम कह सकते हैं क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव को पूरी तरीके से इस मामले में उतरना पड़ेगा और इस मामले को किस तरीके से सुलझाया जाए ये भी लालू प्रसाद यादव को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब पार्टी की
लड़ाई है वो बाहर आ रही है, बाहर भी लगातार सत्ता पक्ष के जो पार्टियां वो भी हमला बोलने से पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप की कोशिश तो है कि वो लालू प्रसाद यादव से भी बात करे, तेजस्वी यादव से भी बात करे, लेकिन फिलहाल अभी तो तेजस्वी से मुलाकात नहीं करने दिया गया है। और कुछ ही देर में तेज प्रताप के आवास से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें वो कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। क्या कुछ खुलासा है वो तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन तेज प्रताप की कोशिश यही है कि वो जल्द से जल्द तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव दोनों से ही मिल लें। और यदि खबर आ रही है, ये भी हम आपको और बता देते हैं कि तेज प्रताप भी जल्द से जल्द दिल्ली जा सकते हैं, लालू प्रसाद यादव उनको दिल्ली बुला सकते हैं। लालू यादव दिल्ली बुला सकते हैं। और निषेध, आपने जो बताया है कि यह भी हो सकता है कि तलब उनको किया जा सकता है, इससे पहले भी किया गया था, लेकिन क्या लगता है पटना में जब तक तेज प्रताप रहेंगे वो ऐसे बयान देंगे या फिर उनका ये तेवर दिखेगा? क्या इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा कि वो यहां की राजनीति से थोड़ा दूर हो जाए? देखिए, जैसे तेज प्रताप अभी तो गर्म मूड में है, वो किसी बार मूड में नहीं, क्योंकि इससे पहले कई बार हमला बोला है, कई बार कहा है कि उनका जो रवैया है वो हिटलरशाही जैसा है। पार्टी दफ्तर को लेकर के उन्होंने कितने बार बयान दिया है कि जब लालू प्रसाद यादव थे पटना में तो उस वक्त पार्टी दफ्तर का गेट भी खुला रहता था, लेकिन जब से लालू जी नहीं है तब से जगदानंद सिंह अपना हिटलरशाही रवैया अपनाए हुए हैं। और वो लगातार कह रहे हैं कि मैं गलत के खिलाफ कभी नहीं चुप रहूंगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि एक इकलौता आकाश यादव को लेकर के ये बवाल नहीं छिड़ा है। इससे पहले भी पार्टी में कई ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको जगदानंद सिंह पैर पकड़ के खींच देते हैं। तो ये आरोप बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, आपको थोड़ा यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। चलिए खबरों में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और राजद पार्टी में शुरू हुई अंतरकलह थमती नहीं दिख रही। ऐसे में जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यानी कि जगदा बाबू और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के बीच जंग जारी है, तो इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और मामला को सुलझाने की कोशिश करने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी उनके भाई और वो अपने भाई से मिलने आए हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद तेज प्रताप यादव आवास से बाहर निकलते हैं। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि संजय यादव नहीं चाहता कि हम भाई आपस में मिले। नाराज चलेंगे जी, जिनको नाराज होना नाराज होते रहे। आज मिलने आए हैं, इससे मुलाकात हुई। मेरा अपना घर है, मेरे अपने भाई है, ये आप लोग थोड़े तय कीजिएगा कि कहाँ मिलना है, क्या मिलना है। नाराजगी कुछ नहीं है। नाराजगी क्या है? नाराजगी जो पार्टी को बदनाम करेगा और जो संगठन में जो जलता है आगे बढ़ने से, वो लोग से नाराजगी होगा। अपने लोगों से आप उन लोग कहते हैं, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, आपको तो सब पता है। ये सब बात आपने कहा है तेजस्वी जी? मिले, बाकी सब बताया जो आपके मन मिले हैं, हमारे अपने भाई हैं, भाई खून है, इसमें मिलना क्या है? तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है, तो संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से पूछी। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या ये? नहीं, बीच में आ ही रहे हैं, तो क्या आप आइए सवाल पूछिए इनसे। लाइव तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? जो सच्चाई होगा, क्या अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का। सुनाया हमने आपको ये दो अलग अलग बयान तेज प्रताप यादव के। तेजस्वी यादव उनके भाई, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, आज उनसे मुलाकात करने जाते हैं और यही सोचकर जाते हैं कि मुलाकात उनके भाई से उनकी होगी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। उससे वो कह सकते हैं खिसिया गए हैं तेज प्रताप यादव कि आखिरकार अपने भाई से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। संजय यादव को उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मिलने नहीं दिया। दो भाइयों के बीच टकराव लाने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी निषेध के पास चलेंगे। निषेध हमारे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। निषेध, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भाइयों में फूट डलवाई जा रही है, और यह बात आप देखिए बिहार में सत्ता पक्ष में भी जो बैठे हैं बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि अब वक्त आ गया है राष्ट्रीय जनता दल में बंटवारा होने का। अब बिल्कुल देखिए ऋतिक, ये शुरू से ही सत्ता पक्ष ये बातें कह रही है, बयान आ रहे हैं, कई मंत्रियों के बयान आए,
और उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव के नहीं रहने पे जो हस्न लोजपा का हुआ था, चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुआ, उनके भाई ने उनको धोखा दिया, वही स्थिति आरजेडी में भी बनने वाली है। और जो अभी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक यही सामने बातें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप इस बात को कह रहे हैं कि उनको अपने भाई से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति फिलहाल आरजेडी में बनी हुई है। तेज प्रताप जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, बताया जाता है कि तेजस्वी अभी सोए हुए हैं। उसके बाद तेज प्रताप मीडिया को बयान देते हैं कि संजय यादव ने रोक दिया। तो आखिर क्यों रोक दिया संजय यादव ने एक भाई को अपने भाई से ही मिलने के लिए? संजय यादव बीच में क्यों आ रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। और तेज प्रताप लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर संजय यादव क्यों बीच में आ रहे हैं, क्यों वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो भाइयों के बीच में। एक बड़ी खबर इस बीच में एक बड़ी खबर ये भी आई सूत्रों के हवाले से कि तेजस्वी थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप को तलब किया जाएगा, लेकिन इधर बात सामने आ रही है कि तेजस्वी थोड़ी देर में दिल्ली निकल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ये खबरें आई हैं, करीब 8 बजे के करीब में तेजस्वी दिल्ली निकलने वाले हैं और ये जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव ने उनको बुलाया है। तो अब जब लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को बुलाया है, और यह भी खबर हमको मिली है कि तेज प्रताप यादव को भी फोन किया गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं करिए। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अब तेजस्वी को दिल्ली बुला लिया गया है और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली में अब जब तेजस्वी जाते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ बातें होती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा विवाद छिड़ा है फिलहाल पार्टी में और भाई भाई में फूट डल रही है, तो तेजस्वी इस मुद्दे पे लालू प्रसाद क्या लगता है निश्चित एक सवाल का जवाब और दें। हालांकि ये दिख रहा है कि जगदानंद सिंह से नाराज है, संजय यादव से नाराज है, या फिर तेजस्वी से ही नाराज है तेज प्रताप। देखिए फिलहाल की अगर स्थिति की हम बात करें तो तेज प्रताप तेजस्वी से उतना नाराज नहीं है, नाराजगी है लेकिन खुल के वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन दो शख्स पार्टी में ऐसे हैं जिनसे तेज प्रताप नाराज हैं और वो खुल के सामने भी आ रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। दोनों का नाम क्लियर है, जगदानंद सिंह और संजय यादव। ये इन दोनों पे फुल फायर फिलहाल तेज प्रताप हुए हैं और दोनों के खिलाफ ही यही बात कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी में फूट डलवा रहे हैं। संजय यादव भाई भाई में फूट डलवा रहे हैं और जगदानंद सिंह उनकी बात नहीं मान रहे। बिहार में निषेध बिहार में राजनीतिक दलों में गुटों का जोर बहुत पुरजोर चल रहा है। क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अब गुट बंटने का वक्त आ गया है क्या? देखिए ऋतिक, फिलहाल की स्थितियों की बात करें तो 50-50 चांस है। जहां एक और तेज प्रताप की फिलहाल की स्थिति की बात करें तो उनकी कोशिश है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए। जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उनको गंभीरता से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव देखे, सुने, उनसे बात करे, विषय पे चर्चा हो। आखिर क्या इतना गर्म माहौल हो गया कि आखिर तेजस्वी को तेज प्रताप से नहीं मिलने दिया जाता है। जगदानंद सिंह कह देते हैं हु इज तेज प्रताप, मैं लालू यादव को जानता हूं। तो तेज प्रताप की फिलहाल की यही कोशिश है कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से बैठ के बातचीत करें, इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे जो पार्टियां हैं वो किरकिरी उड़ा रही है। मजा आपको रोकना चाहेंगे शायद, यहाँ पर वक्त का थोड़ा अभाव है, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गीगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ
DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुलेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं अब एक बार फिर खबर में आगे। राजद में जो अंतरकला हुई है वो थमती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव गुस्सा है, आग बबूला है, और वो भी क्यों ना, जब एक बड़ा भाई छोटे भाई से मिलने जाता है और ये सुनने में आता है कि भाई सो रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही। खुद सुनिए क्या कह रहे तेज प्रताप। नाराज चलेंगे जी, जिनको नाराज होना नाराज होते रहे। आज मिलने आए हैं, इससे मुलाकात हुई। मेरा अपना घर है, मेरे अपने भाई है, ये आप लोग थोड़े तय कीजिएगा कि कहाँ मिलना है क्या मिलना है। नाराजगी कुछ नहीं है। नाराजगी क्या है? नाराजगी जो पार्टी को बदनाम करेगा और जो संगठन में जो जलता है आगे बढ़ने से, वो लोग से नाराजगी होगा। अपने लोगों से आप उन लोग कहते हैं, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, आपको तो सब पता है। ये सब बात आपने कहा है तेजस्वी से प्रताप जी? मिले बाकी सब बताया जो आपके मन में मिले हैं, हमारे अपने भाई हैं, भाई खून है, इसमें मिलना क्या है? तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है।
मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं? ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से पूछी। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या ये? नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। तो क्या आप आइए, सवाल पूछिए इनसे। जो सच्चाई होगा, क्या अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच। तो आरजेडी के अंतरकलह का अब कहीं ना कहीं फायदा सत्ता पक्ष भी उठा रही है। सत्ता पक्ष के लोग भी आरजेडी के अंतरकलह पर बयान दे रहे हैं। राजद मामले पर राज्यसभा सांसद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दल के भीतर जारी है, जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। राजद पार्टी के बड़े राजकुमार जो है वो हताश हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े राजकुमार है वो हताश हैं। छोटे भाई को महत्व मिलने से बड़े नाराज है। ये तंज कसा है सुशील मोदी ने। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि हताश में जगदानंद सिंह पर चला रहे हैं तीर। ये बयान सुशील मोदी का राजद मामले पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का तंज। कहा है उन्होंने कि दल के भीतर जारी संघर्ष का अब असर दिख रहा है, यानी कि अब आरजेडी के अंदर ही संघर्ष जारी है। राजद पार्टी के बड़े राजकुमार हताश है। सुशील मोदी का बयान कह रहे हैं छोटे भाई को महत्व मिल गया है, इसलिए बड़े जो है वो नाराज हैं, यानी कि बड़े लालू के लाल नाराज चल रहे हैं और हताशा में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तीर चला रहे हैं, शब्दों के बाण चला रहे हैं। कह रहे हैं राजद मामले पर सुशील मोदी का तंज हम आपको बता रहे हैं। ये बात सुशील मोदी राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, यानी कि अब कहीं ना कहीं आरजेडी के बीच की अंतरकलह जो है, जो अंदर में पार्टी में चल रहा है, उसको लेकर अब सत्ता पक्ष भी बयान देने लगा है। सुशील मोदी का ये बयान कहा है उन्होंने कि छोटे भाई को महत्व मिल गया, इसमें बड़ा उदास है, हताश है और हताशा में ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तीर चला रहे हैं तेज प्रताप यादव। देख लीजिए, ये सत्ता पक्ष भी लगातार अब आरजेडी के अंदर कलह को नहीं छोड़ रहा है, यानी कि आरजेडी के अंदर जो चल रहा है, अंदर खाने में जो चल रहा है पार्टी में, उसको लेकर सत्ता पक्ष भी हमला कर रहा है। और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी हमला किया। उन्होंने कहा है कि बड़े भाई को कुछ नहीं मिला है, इसलिए हताश चल रहे हैं। जो कुछ मिला वो छोटे भाई को मिल गया है, इसलिए हताश है। राजद पार्टी के जो बड़े राजकुमार हैं वो हताश है, उदास है, ये कह रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं छोटे भाई को महत्व मिलने से बड़ा नाराज हो चुका है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर शब्दों के बाण तेज प्रताप यादव चला रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार अपनी बोल को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से अब उन पर सुशील मोदी का ये तंज। 23 तारीख को जो है पूरी कमेटी जारी है विधानसभा की प्रधानमंत्री जी से मिलने, तो इस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो जिस तरह से बयानबाजियां हो रही थी, आपने कहा वो आए थे, मुलाकात हुई थी और आप सब लोग को पता कि 4:30 बजे जो है हमारी ऑल ऑपोजिशन पार्टी की, जिसमें सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 20 पार्टियां थी। अब मीटिंग शुरुआत होगी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना। मतलब कोई ऐसा विद्रोह विवाद तो नहीं दिखाती उसमें, कोई मतलब मनमुटाव ऐसा कुछ ऐसा? अब जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो जरूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है जगदानंद सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? नाराजगी होती रहती है लोगों की। जनता दरबार लगाएंगे, ठीक है। तो देखा आपने, तेजस्वी यादव का बयान सुनाया हमने आपको। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चलता रहता है। तेज प्रताप
यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे एक वक्त की, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव की प्रेस वार्ता रद्द हो गई है, कैंसिल कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तेज प्रताप यादव अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। पटना में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को तेज प्रताप ने रद्द कर दिया है, तेज प्रताप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और आपको बता दें, तेज प्रताप यादव की जो प्रेस वार्ता थी, जिस पर सबकी निगाहें थी कि जब तेजस्वी से